बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। JIT वाली खबर मैंने आपको दी थी और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 बंदों के ऊपर शदीद तरीन दबाव पड़ा है। और मुझे जिस अंदाज़ में ये खबर मिली थी उस अंदाज़ में तो मैं बयान भी नहीं कर सकता जो कुछ हुआ है, लेकिन उसके नताइज आ रहे हैं। नताइज आपको मैं ज़रूर बता दूँगा, लेकिन हुआ क्यों आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता है कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप सब इसी मुल्क में रहते हैं और 70 साल से इस मुल्क में जो खेल और तमाशा हो रहा है उस सारे खेल तमाशे को आप अच्छी तरह विटनेस करते रहे हैं। तो बहुत दफ़ा गलती होती है, बहुत दफ़ा इंसान कुछ और सोच रहा होता है। हमने बड़ी गलत उम्मीदें बहुत गलत जगहों से बांधी हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हक़ाइक़ खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में हमले की तहकीकात करने वाली जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है, मैंने आपसे कहा था 2 उन पर दबाव पड़ रहे हैं। एक, उन्हें कहा जा रहा है कि आप ये कहें कि शूटर 1 था, 3 नहीं थे, 1 से ज़्यादा शूटर नहीं था, ये आपको कहना है। और दूसरा, उन पर दबाव डाला जा रहा था कि मरियम औरंगज़ेब को और जावेद लतीफ़ को और PMLN की क़यादत को जो इंस्टिगेट कर रहे थे इस तरह के मामलात को, उनको इस सारी तहकीकात से बाहर रखो, उनको इसका हिस्सा ना बनाओ। ये 2 दबाव डाले जा रहे थे, दोनों काम कर गए हैं। और JIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर के साथ जनाब अली 4 लोगों ने इख्तलाफ कर लिया है मुबैना तौर पे डॉन अखबार की न्यूज़ के मुताबिक। और ये कहा जा रहा है कि कोई काबिल एतमाद सबूत नहीं है, शूटर 1 ही था, 1 से ज़ायद हमलावर का कोई सबूत नहीं मिला। तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मैंने आपको वक्त से पहले बताया था, इसका मतलब है दबाव तो था। फिर मुझे कैसे पता चलता? यानी मैं तो इन 4 में से कभी किसी को ज़िंदगी में मिला ही नहीं, ना इन 4 में से कभी मेरे साथ किसी की कोई बात हुई, ना इन 4 ने मुझे कभी कुछ बताया। तो मुझे एक ऐसे आइडिया हुआ, वो आइडिया ऐसे ही हुआ कि इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था और दबाव डालकर इनसे चीज़ें तब्दील करवाई जा रही थी। और जब चीज़ें तब्दील हो गई तो वो अब आपके सामने आ चुकी हैं। मैं एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मेरे एक दोस्त हैं राजा बशारत साहब, उन्होंने इसको लिखा है, बशारत राजा साहब, और वैसे भी ये हकीकत है। उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी। उन्होंने कहा 14 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 2023 तक, यानी आज के दिन तक, हिंदुस्तान में 14 वज़ीर आज़म बने हैं और पाकिस्तान में 31 वज़ीर आज़म बने हैं। हिंदुस्तान में 30 आर्मी चीफ जो है, यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 30 हैं, उनका तकर्रुर हुआ है। और पाकिस्तान में 17 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। बुनियादी फ़र्क यह है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करते हैं और जब चाहें उन्हें घर भेज सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस बात का फैसला करते हैं कि कौन वज़ीर आज़म होगा और जब चाहे मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दें। हमने वैसे ही होते हुए देखा है। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया, उससे पहले ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया। फिर हमने देखा कि बार बार वज़ीर आज़म कभी इधर कभी उधर। नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुझे घर भेज दिया। फिर इमरान खान साहब ने अब कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ये किया सारा कुछ और वो इसके पीछे थे। तो अगर इन बातों को आप माने कि जो निकाले गए हैं, जो विक्टिम है, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमें इस मुल्क के आर्मी चीफ निकाल देते हैं, तो इस ट्वीट में फिर तो जान है। इंडिया के अंदर वज़ीर आज़म जो हैं वो कम आए और आर्मी चीफ ज़्यादा आए, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ज़्यादा आए और आर्मी चीफ कम आए। ये एक फ़र्क तो है और ये रहेगा। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान अपने माजी से सीखे और पाकिस्तान के इदारे मैच्योर बिहेव करें और वो जो कुछ पाकिस्तान के अंदर होता है घिनौना खेल, वो खेलने से बाज आ जाएं। पंजाब के अंदर दोबारा से वही तजर्बा किया जा रहा है और उस तजर्बे से अभी तक कोई बाज नहीं आ रहा और तजर्बा इस नहज पे पहुंच गया है कि अब बंदे तोड़ने का सिलसिला जारी है। बंदे तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि उनके 3 बंदे टूटे हैं, यानी एक खातून है मोमिना वहीद और एक मसूद मजीद साहब हैं MPA रेमियर खान के, मुबैना तौर पे 40 करोड़ लेके तुर्की शिफ्ट हो गए थे, वापस आ गए हैं वैसे अब यहाँ पे। उसके अलावा एक MPA हैं दोस्त मज़ारी। ये 3 लोगों का तो PTI खुद मान रही है कि हमारे हाथ से निकल गए। इसके अलावा PTI का कहना है कि हमारे 177 बंदे हमारे कंट्रोल में हैं, जबकि एक बिलाल वड़ाइश साहब हमें मिल गए हैं तो हमारे 178 हो गए। 10 काफ लीग के पास है, तो इस तरह टोटल मिला के 188 हो गए। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ये दावा कर रहे हैं कि 188 नहीं है, परवेज़ इलाही के पास 175 भी नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब ये दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं? यानी उन्हें कैसे पता कि PTI के लोग अब वोट नहीं डालेंगे परवेज़ इलाही को, या परवेज़ इलाही के लोग अब वोट नहीं डालेंगे परवेज़ इलाही को?
यानी कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ हो रही है ना इस मुल्क के अंदर। वज़ीर दाखिला को अगर इस बारे में इंफॉर्मेशन है और वज़ीर दाखिला लगातार यहाँ लाहौर के अंदर मौजूद हैं, पंजाब के अंदर मौजूद हैं, तो उसके पीछे कोई तो रीज़न है ना। राणा सनाउल्लाह साहब ने जो खुद स्टेटमेंट दिया इसके बारे में, उन्होंने ये कहा कि मैं पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही जाऊंगा पंजाब से, यानी पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही इस्लामाबाद जाऊंगा। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने वज़ीर दाखिला ने कहा है। और उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर आला को 20 से 22 रोज़ मिले और उनको रिलीफ दिया गया, लेकिन अवाम को ये रिलीफ बड़ा महंगा पड़ा। वो लोग बहुत करप्शन कर रहे हैं और हमारी इस्तदा है कि केस का जल्द फैसला दिया जाए ताकि अक़लियती हुकूमत अवाम पर मुसल्लत ना रहे। ये वो जमात कह रही है जिनके पास 167 मेंबर हैं टोटल सूबाई असम्बली के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो मेंबर्स हैं वो हैं 180, यानी 167 वाली अक़लियत है या 180 वाली अक़लियत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 180 मेंबर हैं उनके मुकाबले में PDM का जो पूरा इत्तेहाद है, आज़ाद मिलाकर, पीपल्स पार्टी मिलाकर, राह हक पार्टी सारे मिलाकर भी जो इनका इत्तेहाद है वो 178 का बनता है। तो 178 तो इन सब के मिलाकर हैं। PTI फिर भी इनसे 2 सीटें ज़्यादा है, 180 तक है, जबकि परवेज़ इलाही साहब के 10 अपने और मेंबर भी हैं। तो इस तरह जो सूरत-ए-हाल है वो राणा सनाउल्लाह साहब की फेवर में ऐसे तो नहीं है। हो सकता है कि कुछ जादू करके कुछ जो जादूगर हैं वो अपना जादू चलाएं और जो कठपुतलियों की डोरियां हिलाते हैं वो अपनी डोरियां हिलाएं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं हो सकता है वो ब्लैकमेलिंग करें और उसके बाद PTI के और काफली के कुछ लोग टूट जाएं। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट या जो लोग भी इस खेल के अंदर शामिल हैं या ये PDM की जमातें, ये 14 बंदे तोड़ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफली के? क्योंकि एटलीस्ट इनको 13-14 बंदे तोड़ने पड़ेंगे। इतने बंदे तोड़ेंगे तो हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला बनेंगे, अदरवाइज हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। ये बिल्कुल एक क्लियर चीज़ है। फवाद चौधरी साहब ने क्लेम किया, उन्होंने कहा जी 188 हमारे पास हैं, वो 3 निकाल के 188, उन्होंने कहा जी हमारे पूरे हैं। इमरान खान साहब ने इस पर एक स्टेटमेंट दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत पंजाब में शब खून मारने की जो साजिश कर रही है वो नाकाम हो जाएगी। और इमरान खान साहब आजकल MPS से मिल रहे हैं और तमाम MPS की बातें भी सुन रहे हैं और वो ये SSP कर रहे हैं कि उनके जो MPS हैं वो कितने कमिटेड है अपनी पार्टी के साथ। तो इसी बुनियाद के ऊपर वो ये दावा कर रहे हैं कि नाकाम हो जाएगी वफाकी हुकूमत, जबकि वफाकी हुकूमत भी यहाँ पे एक दाव लगाने के चक्कर में मौजूद है। उन्हें लगता है कि सहूलतकार उनको बहुत बड़ी सहूलत फराम कर देंगे और उस सहूलत के नतीजे में कुछ अदालत से भी मामला इस तरह का हो जाएगा, कुछ गवर्नर जोर लगाएंगे, कुछ वफाकी वज़रा जोर लगाएंगे और ये सब कुछ वो पाकिस्तान में उस वक्त कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला खुद यहाँ पे मौजूद हैं जिस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक वेव आई हुई है, जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब बदतरीन आया हुआ है, जिस वक्त बेशुमार पाकिस्तानी जो हैं वो मौजूद हैं खैमों में, जिस वक्त सिंध के अंदर जो है वो 40 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो आलूदा पानी के पास रहने पर मजबूर हैं, उस वक्त वो एक सूबे के अंदर रजीम चेंज की कोशिशें कर रहे हैं। और उस सूबे के अंदर भी एक ऐसा वज़ीर आला मौजूद है जो मौका होने के बावजूद असम्बली तहलील नहीं करना चाहता और इक़्तिदार के साथ चिमटा रहना चाहता है और वो हर ऐसा काम करना चाहता है जिसके साथ उसके इक़्तिदार को टूल मिल सके। तो ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा जो है वो इक़्तिदार का खेल है। इमरान खान साहब ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं। पंजाब में वफाकी हुकूमत की शब खून मारने की कोशिश नाकाम होगी, साजिश नाकाम होगी। PTI और काफली के अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं और वफाकी वज़रा को मुँह की खानी पड़ेगी। सियासत में कभी इंतकामी कार्रवाई की और ना यकीन रखते हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है, यानी रेड लाइन लग गई फारग, बस अब इमरान खान साहब ने कभी भी इक़्तिदार में नहीं आना। इस तरह की बातें ना, ये जो रेड लाइन लगाने वाला जुमला है ना, इमरान खान साहब के लिए शायद नया होगा, मेरे लिए नहीं है। ये बताया जाता था बाकायदा सहाफ़ियों को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बताया जाता था कि नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर या शरीफ ख़ानदान पूरे के ऊपर रेड लाइन लग चुकी है। बल्कि ये भी कहा जाता था कि शरीफ ख़ानदान पूरे के ऊपर रेड क्रॉस लग चुका है, ये अब कभी भी इसके ऊपर बिग नो इनके सामने आ गया है, ये कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे, ये कहा जाता था। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के नतीजे में एक और वज़ीर आज़म घर गया और उस वज़ीर आज़म के घर जाने के बाद
मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लोगों ने रिएक्ट कर दिया, वरना ऐसा पहले होता नहीं कि कोई रिएक्ट करे। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब करते हुए कि अल्लाह के बाद पाकिस्तान की वारिस पाकिस्तान की आवाम है, रेड लाइन सिर्फ अल्लाह की ज़ात डाल सकती है। जिनमें यह तकब्बुर फ़िरौनियत है, इनमें कोई अकल नहीं है। जिसने तारीख पढ़ी हो कभी ऐसी अहमकाना बात नहीं कर सकता। किसी पर भी सुर्ख लकीर सिर्फ अवाम डाल सकती है। इमरान खान ने कहा कि डंडे के जोर पर अवाम की ओपिनियन मोड़ने का फैसला हुआ। पता नहीं कौन से जीनियस ऐसे फैसले करते हैं। 25 मई को जानवरों की तरह डंडे मारे गए। 30 साल इन चोरों की हुकूमत की वजह से पाकिस्तान दुनिया में पीछे चला गया। 30 साल तक 2 खानदान लूट मार करते रहे। इन 2 खानदानों का एक ही काम है, पैसा चोरी करो और एनआरओ लो। इन्होंने मईशत ठीक करने के लिए कभी कोई रोड मैप नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पीडीएम इत्तेहाद ने इक़्तिदार में आते ही अपने 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ़ करवा लिए। आखिर में इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने तहरीक इंसाफ को वो मकबूलियत दी है जो किसी और जमात को नहीं मिल सकी। हमारे जलसों में अवाम ने बारहा बताया वो किधर खड़ी है। हमारी हुकूमत एक साजिश के तहत गिराई गई। पहले हुकूमतों को हटाया जाता तो मिठाइयाँ बांटी जाती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। रेड लाइन डालने वालों को जब अवाम बाहर निकले तो शौक लगा था। वैसे ये तो बात ठीक है कि मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक और सर्वे आया है और पाकिस्तान को कौन सा लीडर मौजूदा मुश्किल हालात से निकाल सकता है। यहाँ पे मुख्तलिफ लीडर्स की ऑप्शंस थी। जो 4 काबिल ज़िक्र ऑप्शंस हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक आसिफ जरदारी, एक शहबाज शरीफ, एक नवाज शरीफ और एक इमरान खान। अब इसमें इमरान खान साहब के लिए जो IRIS का जो ये एक सर्वे हुआ है उसमें यह बताया गया कि 56% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकाल सकते हैं। 19% पाकिस्तानी, यानी इमरान खान साहब के मुकाबले में सिर्फ 19% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को इन हालात से, इन बहरानों से निकाल सकते हैं। और उसके बाद शहबाज शरीफ नहीं है, उसके बाद आसिफ अली जरदारी हैं। 2% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल सकते हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने, यानी जो एक भरम था उनका, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है, दिन रात काम करता है, सुबह जल्दी उठता है, रात को नींद नहीं आती, इस तरह के बहुत सारे जुमले शहबाज शरीफ के साथ जुड़े हुए थे। ऐसा पाकिस्तान की इकॉनमी का और पाकिस्तान की गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया इन्होंने कि अब 0% है। इस सर्वे के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब का जो रहा साहब भरम था वो भी जाता रहा। जरदारी साहब काबिलियत में शहबाज शरीफ से आगे निकल गए हैं। ये कमाया शहबाज शरीफ साहब ने, यानी बूट पॉलिश करने के नतीजे में मिला क्या, सिर्फ एनआरओ। और सियासी नुकसान वो अपनी जगह पे है। और वो एनआरओ भी जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत आ गई वापसी पे, वो रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने वापस आने के बाद किसी और से बदला लिया ना लिया, यानी ये एनआरओ तो रिवर्स वो कर देंगे, बदला ले ना ले, लेकिन ये एनआरओ जो हुआ, एनआरओ 2, इसको रिवर्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब की मकबूलियत 0% है, नवाज शरीफ की 19% है, जरदारी की 2% है, दोनों की मिला के 21% हो जाती है पीपल्स पार्टी और नून लीग। और इमरान खान की अकेले की मकबूलियत 56% है कि ये शख्स पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकाल सकता है। अच्छा नाज़रीन, खबरें और बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक खबर और शामिल कर देता हूँ। वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीज़ें बताऊँगा। लेकिन वो ये है कि अहमद फरहान जो दोस्त है मुन्नत सलाई का, वो वापस बादियाब हो गया, अदालत पहुँच गया। उसने जाएगा, मैं अपनी फैमिली के पास था, मैं कहीं नहीं गया। हालांकि उसके भाई का मुझे फ़ोन आया था एक साहब के रेफरेंस से, और उसने मुझे ये कहा था कि मेरा भाई नहीं मिल रहा, हमारी मदद करें। तब मैंने अपनी वीडियो के अंदर तस्करा भी किया था कि भाई गैर कानूनी तौर पे मत उठाओ, उठाकर गायब मत करो। अगर उसने करप्शन की है, जो हो सकता है उसने की, और मेरे पास ऐसी इतलात मौजूद हैं, मेरे पास ऐसी इतलात मौजूद हैं कि ये जो अहमद फरहान नामी आदमी उठाया गया था, ये मुबैना तौर पर मुन्नत सलाई का फ्रंट मैन है, और इससे अपने आप को डिस्टेंस रखना चाहिए जो भी इसके ऊपर मजम्मत कर रहा है। लेकिन हाँ, गलत तरीके से उठाना, टॉर्चर करना, गैर कानूनी तरीके पे गायब रखना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसी शख्स को मेरा मुतालबा है कि दोबारा उठाया जाए, कानून के मुताबिक उठाया जाए, और दोबारा उठा के तहकीकात की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, और मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर बाकी कड़ियों से कड़ी जोड़ते हुए असल मुल्ज़िमान तक पहुँचा जाए और देखा जाए किसने करप्शन की है। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप उठाएं और उठा के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ऐसे शख्स को इस्तेमाल करें।
तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बारे में मेरी दोबारा यही राय है कि गैर कानूनी तौर पे उठाना गलत है और उठा के छुपा के रखना ये भी गलत है, टॉर्चर करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना ये भी गलत है। लेकिन देखें, मेरी इतला के मुताबिक ये मुनसलाई के फ्रंटमैन के तौर पे काम करता है, उनके साथ मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वॉल्व है। अगर तो वहाँ करप्शन है तो फिर गिरफ्तार करें कानून के मुताबिक और सबको पकड़ें और पैसा बरामद करें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।